जब सबने हाथ छोड़ दिया, बिल्कुल आप अकेले हैं, उस समय एक हाथ आपके साथ हमेशा होता है, जो आपको बोलता है तू आगे बढ़, मैं हूं। वो है आपका खुद का हाथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जब सबने साथ छोड़ दिया, दोस्त यारों ने, भाई बहनों ने, नातेदार और रिश्तेदारों ने, जब सबने साथ छोड़ दिया कि तुझसे ना हो पाएगा, क्योंकि मैंने देखा है जब आप सक्सेस हैं तभी लोग आपको पहचानते हैं। अगर आप सक्सेस नहीं हैं तो फिर आपको कोई नहीं पहचानते। शायद कोई एक दो रिश्तेदार पहचानते हो तो पहचानते हो, वरना कोई नहीं पहचानते, आपके करीब से गुजर जाते हैं। मगर घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो आपका हाथ है ना, यही काफी है। इस हाथ से आप इतिहास बदल सकते हैं। इस हाथ को आप वेपन बना लो और इस हाथ से मेहनत, मजदूरी जो भी करना है उससे स्टार्ट करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता बनाओ। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने गोल का डिजाइन बनाओ और उस डिजाइन को पूरे दिन में 3 बार खुद से पढ़ो और देखो कि मेरा लक्ष्य क्या है। मुझे जब लोगों ने बोला कि तुझसे नहीं हो पाएगा, तू किसी काम का ही नहीं है, तू बेकार है, यूजलेस है, और अब मुझे कुछ करना है। आपको जिस दिन आपका क्यों आइडेंटिफाई हो गया कि क्यों मुझे सक्सेस चाहिए, क्यों मुझे ये करना है, तो फिर उस दिन फिर क्या है, फिर आपको कौन रोक लेगा। फिर आप कामयाबी की शिखर पर चढ़ते चले जाएंगे। मगर उसके लिए क्या होता है कि प्रतिदिन एक्शन लेना होता। हम अगर किसी भी काम को कर रहे हैं तो हम प्रतिदिन एक्शन लेंगे। अगर अभी हमारे पास कुछ भी स्किल नहीं है तो कुछ स्किल सीखने के लिए हमें समय निकालना पड़ेगा। मगर क्या है कि आज आजीविका चलाना भी जरूरी है। तो आप 8 घंटे कहीं आजीविका चलाने के लिए कुछ काम करके और 4 घंटे कहीं आप एक्स्ट्रा एफर्ट दे करके कुछ स्किल सीख सकते हैं और अपना एक बेहतर वर्जन बना के अपने आप को अपग्रेड करके मार्केट में फिर से लॉन्च कर सकते हैं। क्योंकि आप जब ही टूटते हैं जब आपका हिम्मत टूटता है। अगर आप नहीं टूटेंगे तो आपको इस दुनिया का कोई ताकत नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि इस दुनिया का जो सबसे बड़ा ताकत है वो आपके साथ है। और जब वो आपके साथ है और आपका विश्वास उससे कनेक्ट है, तब आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती है। क्योंकि जो शब्दों का है वाचारण, जो शब्द हम बोलते हैं, शब्द से मैटर नहीं है। हमारा इमोशन क्या है, हमारा इमोशन क्या है, हमारा इमोशन अपने अंदर के सारे पुर्जे को ट्रिगर करता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देता है कि हम अगर मुंह से बोल रहे हैं कि नहीं ये मैं कर लूंगा, और अंदर से हमारा इमोशन है कि ना यार हमसे तो ना हो पाएगा, तो आप फिर कैसे सक्सेस करोगे। आपका इमोशन होना चाहिए। जैसे आपने किसी को हर्ट किया, किसी का दिल दुखाया, और आप पावरफुल है, वो कमजोर है, भले वो आपके सामने कुछ ना बोल रहा हो, मगर अंदर से अगर वो दुखी हो गया तो उसका जो अंदर का इमोशन है वही वहां तक जाता है, उस अंदर की आवाज वहां तक जाती है। तो हमें अपने इमोशन को बिल्कुल उस हिसाब से ले जाना है जिस हिसाब पे हमारा लक्ष्य है। जैसे कि हम सक्सेस हो चुके हैं, अगर हमें डॉक्टर बनना है तो अब बन रहे हैं नहीं, हम बन चुके हैं, ऐसा इमोशन होना चाहिए। जब अपने रात में सोने के लिए जाएं तो ये फील करें कि हम डॉक्टर हैं। अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, वो आपको बनना नहीं है, वो आप बन चुके हैं। जब ऐसा आप फील करेंगे और ऐसा आप विजुलाइज करेंगे, जब आप ऐसा विजुलाइज करेंगे तो फिर आपको सामने से ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपको उस चीज से मिला देगी। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, इस बेस पे मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूं। हाँ, इसमें समय लगता है, इसमें समय लगता है, लंबा समय लगता है। जब आप आंख बंद करके अपने सपने को विजुलाइज करेंगे, जागते अवस्था में, सोते हुए नहीं, सोता हुआ सपना कोई सपना नहीं है, सपना तो जागते हुए आप देखें कि आप आंख आपने बंद किया और आप उस सपने को देख रहे हैं जो आपको चाहिए, और उस इमोशन को फील करें। अगर आपको एक बड़ा सा बंगलो चाहिए तो आप जब आंख बंद करके अपने बंगले को साफ देख रहे हैं फुल एचडी में, तो आप एकदम महसूस करें कि मैं बंगले में बैठा हूं, मेरे यार दोस्त आए हैं, हमारे किचन से खाने की खुशबू आ रही, उस खुशबू को फील करें, उस खुशबू को फील करें। वो यार दोस्त के साथ आप सोफे पे बैठे हैं, बड़े से स्क्रीन पे मैच चल रहा है और आप मैच का एंजॉय कर रहे हैं, और उस मैच में जो छक्का लगा और उसमें जो तालियां बज रही है, उस तालियों को सुनने का कोशिश करें।
अपने आप को डीप कि वो मैं सुन रहा हूं, ये हो चुका है, होगा नहीं, ये हो चुका है। तब जब ये सिग्नल वहां जाएगा, तब वो अपॉर्चुनिटी फिर आपके सामने आएगी और आप कल्पना नहीं करेंगे कि ये कैसे हो गया। साल, 2 साल, 5 साल, जितना दिन भी लगे, मगर आपने सच्चे मन से अगर आपने किसी चीज को विजुअलाइज किया है तो वो आपके सामने आएगा। ये आप एक तपस्या मान के चल सकते हैं। मगर आज क्या है, हम बोलते हैं गॉड को मुझे ये चाहिए, और कल हम खुद भूल जाते हैं हमें क्या चाहिए। ये क्या बात है, कल हमें गाड़ी चाहिए था, अब हम भूल गए। पता चला वहां गाड़ी की पैकिंग हो रही है, हमारे लिए वो गाड़ी को हम तक पहुंचाने के लिए जरिया बनाया जा रहा, मगर अब मेरा कल चेंज हो गया, नहीं मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए, वो भी कंफ्यूज है। तो ये चीज होता है कि हम अगर किसी को लेटर भी लिखते हैं तो जब तक उसका जवाब हमारे को ना आए हम उसको लेटर लिखते रहते हैं। किसी को हमने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उसने रिप्लाई नहीं किया, हमने उसको फिर मैसेज किया, उसको हमने फिर मैसेज किया, उसको हमने कॉल किया, जितना पॉसिबल होता है हम उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। मगर अगर हमने उनसे एक बार कुछ बोला, वो मिला नहीं मिला, फिर हमने छोड़ दिया, तो क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हमारा विश्वास कमजोर है। उनके पास समय लगता है किसी भी चीज का, क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे लोगों का नंबर है। मगर अगर आपका विश्वास मजबूत है तो वो आप तक इंफॉर्मेशन आएगा। आप देखो ना कि गौतम बुद्ध ने महल छोड़ दिया था, किस लिए? सच की तलाश में। और आज हम लोग महल की तलाश में सच को छोड़ रहे हैं, कुछ भी दे देते हैं। किसी के पेन में वो रिफिल हमने नकली डाल देते हैं, वो दे देते हैं, ये लो। क्यों? हमें महल चाहिए, तो हमने सच को छोड़ दिया है महल की तलाश में। तो गौतम बुद्ध भी जब गौतम बुद्ध बने थे, उनको भी समय लगा, अच्छा खासा समय लगा, मगर उनको जो चाहिए था वो मिला, जो उनको चाहिए था वो उनको मिला। तो हमें भी मिलेगा, मगर हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत दयालु है। वो सबका हिसाब बराबर करते हैं, सबके लिए उन्होंने कुछ सोच रखा और सब तक उनका चीज पहुंचाया जाएगा। वक्त लगेगा। अगर आज आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपके मन के लायक कुछ नहीं हो पा रहा है, तो आप ये सोचो कि आप अपने मन का कर रहे हो, इसलिए आपके मन का नहीं हो रहा है। आप उनके मन का करना शुरू कर दो, सारे काम आपके मन के होने लगेंगे। मैं कोई बहुत बड़ा गुरु या बहुत बड़ा मेंटर नहीं हूं, मैं भी इधर उधर अपने गुरुओं को पढ़ता हूं, थोड़ा मेरे पास सेल्फ हेल्प बुक की कलेक्शन है जिनको मैं पढ़ता हूं, थोड़ा मैं नॉलेज लेता हूं, और ये नॉलेज जब मुझे समझ में आता है, जेन्युइन लगता है कि और लोगों तक ये जानी चाहिए, तो मैं वो नॉलेज को आप लोगों से शेयर करता हूं। और ऐसे नहीं कि मैं बहुत बड़ा जानकार हूं, हाँ आप लोगों का सहयोग रहा, प्यार रहा, तो मैं इस लाइन पे लगा हूं कि मैं सभी लोगों को इस प्रॉब्लम से निकालूंगा। जो एक प्रॉब्लम है कि जो लोग आज टेंशन में जीते हैं कि कल क्या होगा, ये नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा। आप कुछ भी कर लो, जो होना है उसको कोई नहीं बदल सकता है, जो होना है वो होके रहेगा। अगर हम जागते रहें, अपने किसी काम को ध्यान से करते रहें, तो गलत नहीं होगा, और नहीं तो जो होना है वो होगा, और जो हो गया उसको हम कुछ भी करके बदल नहीं सकते हैं। तो उसके ऊपर रोना भी बंद करें कि ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया। अपने आप को फ्रेश रखें और अपग्रेड करें, और 24 घंटे एनर्जी से भरे रहें। और आपने मुझे यहां तक सुना, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब